हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आर्य मिशन सरकारी मोड़ में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था संधि कि संधि क्या होती है। संधि होती है हमारी तीन प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि, जिसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्वर संधि। स्वर संधि हमारी होती है 5 प्रकार की। तो स्वर संधि में आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि का पहला प्रकार दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि क्या होती है ये देखते हैं। जहां एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित सजातीय स्वर संधि होने पर अपने दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। अर्थात जैसे कि एक ही उच्चारण स्थान से, यानी कि जैसे हमारे उच्चारण स्थान क्या है, कंठ आदि। तो अगर कोई ध्वनि कंठ से उच्चरित है तो दूसरी ध्वनि भी हमारी कंठ से उच्चरित होगी। इसी प्रकार हमारे वे सजातीय स्वर होने चाहिए, यानी कि सजातीय अर्थात एक ही माँ के, जैसे कि ए और ए, ये दोनों सजातीय स्वर हैं। ई और ई, ये भी दोनों सजातीय स्वर है। इस तरह के स्वर होने चाहिए सजातीय स्वर। तो उन्हें उनका जब मिलन होता है, उनकी जब संधि करते हैं तो वे अपने दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, वहां पे दीर्घ स्वर संधि होती है। दीर्घ रूप में अर्थात जैसे कि हमारा ए और आ, ये दो स्वर हुए, दोनों कंठीय स्वर हुए और सजातीय हुए। तो अगर इसमें ए मिलेगा और आ मिलेगा तो दीर्घ यानी कि बड़ा, अर्थात इनमें जो बड़ा भाई होगा उसमें वे ये परिवर्तित हो जाएंगे, तो इनसे बनेगा आ। इसी प्रकार ए आ की जगह वो चाहे ए और ए हो, दोनों एक ही हो, तब भी वे आ में परिवर्तित होंगे, यानी कि अपने दीर्घ रूप बड़े रूप में। यहां पे बड़े भाई को ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी। इसी प्रकार हमारा ई हुआ प्लस बड़ी ई हुआ, तो ये भी अपने दीर्घ रूप यानी इसमें बदलेगा। चाहे वो दोनों ई हो जाए, छोटी ही, वो भी भले ही वो बड़ी ई पहले हो छोटी बाद में हो, तब भी वो दीर्घ रूप में होगा। और वे चाहे इस प्रकार भी हो, लेकिन वो अपने दीर्घ रूप में होगा। इसी तरह हमारे ए है, ई है, ऊ है, ये सभी उसी रूप में परिवर्तित होंगे। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें किस टाइप के एग्जाम्पल होंगे, किस टाइप की क्वेश्चन एग्जामिनर द्वारा रखे जाते हैं। तो पहले देखते हैं हम ए प्लस ए, इससे क्या हुआ हमारा आ दीर्घ रूप। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मत प्लस अनुसार, इसमें हमारा तय, इसमें क्या हुआ ए। अब कुछ सोच रहे होंगे ये तो तय है, यहां तो ए है ही नहीं। तो मैंने अपनी पहली क्लास में बताया था व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन वे होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, बिना स्वर के ये बोले नहीं जा सकते। तो तय, इसके बाद में भी ए जुड़ा हुआ है, तो ए इधर से भी है, ये भी छोटा है हुआ, तो मिलके क्या बनेंगे आ। तो ये शब्द हमारा क्या बना, मतानुसार। अर्थात जो हमारे ये ए हुआ और यह ए हुआ, ये ए हट गया, ये दोनों मिलके ए आ बन गए। क्या बन गए आ। तो ये ए खत्म हो गया और ये मतानुसार हो गया। इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं ए प्लस आ, इसका भी हमारा क्या बनेगा दीर्घ रूप। दीर्घ रूप क्या है आ। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम। सत्य प्लस आग्रह, ठीक है। तो यहां से ए आया, यहां से आ आया, तो क्या बन गया ये सत्य। तो जो का तो हुआ, इस आ का और इस ए का मिलकर क्या हुआ आ की मात्रा आई, सत्याग्रह, ये हुआ हमारा सत्याग्रह। इसी तरह हम अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमारा आ पहले आ जाए और ए बाद में आए, तब भी हमारा क्या बनेगा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर बनेगा, बड़े भाई को प्राथमिकता होगी। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। परीक्षा प्लस अर्थी,
यहां आ हुआ, यहां ए हुआ, दोनों से हमारा मिलके स्वर बना आ, तो ये क्या हुआ, परीक्षार्थी। और जो हमारा ये स्वर है, अर्थात हमारी संधि भी उन्हीं दो स्वरों की होती है जो सबसे निकटतम स्वर होते हैं, यानी कि इसका लास्ट होगा, इसका स्टार्टिंग होगा। जो सबसे निकट स्वर होते हैं उनसे हमारी मिलके संधि बनती है, और ये बनती है हमारी स्वर संधि। और स्वर संधि में कौन सी, स्वर दीर्घ संधि। इस तरह हम देखते हैं ई, तो सबसे पहले देखते हैं हम ई में, ई प्लस ई, ये बन के इनमें प्राथमिकता मिलेगी, या फिर अगर दोनों भी ई छोटी है तो मिलके बनेंगी वो बड़े वाली ई। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, अति प्लस यू, इसमें जो ये मात्रा है ये होती है हमारी छोटी ई की मात्रा। ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं इस तरह, ई प्लस ई, दोनों से मिलकर बनी हमारी बड़ी ई। तो क्या बन गया हमारा, छोटी छोटी क्या बनी, बड़ी ई। तय, तो यो ई की मात्रा यहां से हटी छोटी, ये छोटी ई की मात्रा यहां से हटी, ये दोनों मिलके इस पे ऐसी आ गई, और वह क्या बना, ये हमारा अतियु। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, अगर इस टाइप से हो, ई प्लस बड़ी ई, तो ये भी हमारा क्या बनेगा, बड़ी ई। तो इसका क्वेश्चन है हमारा, परी प्लस इक्षा, ये परी थोड़ा गलत लिखा गया, इस पे छोटी ई की मात्रा है, परी प्लस इक्षा, ये बड़ी ई की मात्रा है, छोटी ई बड़ी ई, क्या बनी, बड़ी ई। तो ये बना हमारा परीक्षा, क्या बना, परीक्षा। इसी तरह हमारा आ जाता है, यदि दोनों ई बड़ी होगी, ये भी बड़ी हुई, ये भी बड़ी हुई, तो भी क्या हुआ हमारा ये। और आप इस चीज पे ध्यान रखें कि ये हमारे सजातीय हैं, यानी एक ही मां से उत्पन्न हुए एक ही जाति के, ये हमारे सजातीय हैं और एक ही ध्वनि के हैं। जो ध्वनि इसकी है वही ध्वनि इसकी है। तो हम ई से देखते हैं हमारा योगी प्लस ईश्वर, ये हमारी बड़ी ई की मात्रा हुई, ये हमारी बड़ी ई हुई, इससे इनकी संधि बन के हमारी दीर्घ संधियां बनी बड़ी ई। तो मिलकर हमारे ये शब्द क्या बनेगा, योगी, तो जो का तो हुआ योग, बड़ी ई बड़ी ई, तो कौन सी मात्रा लगेगी इसमें, बड़ी ई की, और बाकी का ये तो खत्म हुआ, बाकी का क्या बचा, स्वर, योगीश्वर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम ऊ से किस प्रकार बनेगी। तो ऊ का सजातीय क्या है, वो भी दूसरा ऊ है, बड़ा ऊ। तो अब जब हम पहले देखते हैं छोटा ऊ, अगर दोनों छोटा ऊ है तो उनसे कौन सा हमारा बड़ा ऊ बनेगा, यानी बड़ा भाई, अर्थात ये, इसकी मात्रा क्या है, ये, इसकी ये, इससे मिल के बनेगी मात्रा ये। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, भानु प्लस उदय। तो यहां पे हमारा ये है, इसमें हमारा कौन सा हुआ है, छोटा वाला, यहां पे हमारा ये भी छोटे वाला हुआ। तो मिलके मैंने बताया था आपको, ये बड़े भाई यानी दीर्घ स्वर को जो दीर्घ होगा उसमें परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये हमारा होगा भान, तो जैसा है ऐसे ही उतरा, ऊ की मात्रा और ये ऊ की मात्रा, ये मिलके बनी
ये वाली मात्रा, बाकी का द और यह भानुद्य, ये इस तरह बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अगले तरीके से। तो अब यहां पे हमारा ऊ छोटा हुआ और दूसरा स्वर हमारा सजातीय स्वर उसका ऊ बड़े वाला हुआ। तो इससे भी हमारा किस प्रकार का स्वर बनेगा? दीर्घ स्वर, जो इसका बड़ा रूप है। बड़ा रूप इसका यह है। तो अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसा होगा। इसका क्वेश्चन होगा हमारा धातु, धातु पर छोटे ऊ की मात्रा प्लस ऊष्मा में ऊ बड़ा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमारा यहां से तो छोटा ऊ हुआ, यहां से बड़ा ऊ हुआ, और एक बात और कि जो हमारा धातु का एक अपना अलग अर्थ है, ऊष्मा का अपना अलग अर्थ है, अर्थात संधि भी उन्हीं चीजों की बन सकती है या उन्हीं वस्तुओं को तोड़ सकते हैं हम जिनका स्वयं का कुछ अर्थ हो। ऐसे नहीं लिख सकते कि धा प्लस त ऊष्मा, ऐसे संधि नहीं बनेगी। तो यहां से हमारा बनेगा धात लिखा प्लस बड़ी की बड़ा ऊ आएगा, ऊ चला गया इसी के साथ, यहां पे आ गया प्लस क्षमा, ये हुआ हमारा धातुष्मा। ठीक है, अब इसी तरह हमारा आता है ऊ। अब यदि हमारा ऊ पहले आ जाए, बड़ा ऊ प्लस ऊ, तो इसमें भी प्राथमिकता बड़े वाले को मिलेगी इसे। तो क्या हुआ? ये हुआ रहा ये, अर्थात ये। ठीक है, इसके बाद हमारा इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसका क्वेश्चन बनेगा हमारा वधु प्लस उपकार, वधु प्लस उपकार। यहां पे हमारा क्या है? ये वाला ऊ, यहां पे हमारा है ये वाला ऊ। इसकी मात्रा क्या है? ये, इसकी मात्रा ये, मिलके कौन सी मात्रा बनी? ये वाला स्वर और उसकी मात्रा ये। सभी जगह पे दीर्घ, जो हमारा दीर्घ सजातीय स्वर होगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये हमारा बना वधु, तो आ गया ये ऊ, यहां पे आ गया प्लस प्रकार, वधुपकार। ठीक है, इसी तरह अगर हमारा ऊ दोनों बड़े हों तो किस टाइप का क्वेश्चन होगा और कैसे बनेगा? तो यहां पे भी हमारा बड़े दीर्घ स्वर को, सजाते बड़े दीर्घ स्वर को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा हमारा? भू प्लस ऊष्मा, यहां पे भी ऊ ये बड़ा वाला हुआ दीर्घ, यहां पे भी बड़े वाला हुआ, इनसे हमारा मिलकर बना ये वाला, अर्थात ये वाला। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन बनेगा भै, तो भू तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि यहां से हमारा बड़ी मात्रा ये वाली बन रही है और बाकी का सब जो का तो ऐसे का ऐसे। तो ये हुआ हमारा भूष्मा, क्या? भूष्मा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम गुण संधि, स्वर संधि का अगला तरीका गुण संधि पढ़ेंगे और दीर्घ संधि के हम और कुछ क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस क्लास में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।